हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके इस वीडियो में आज हम सभी पार्ट्स कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी ये जितने भी हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको हमें उनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरम 1.2 की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। तो बेसिक्स जो है वो इसी थ्योरम से शुरू होती है। तो उसने हमें बोला है थ्योरम में एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर्स। तो गाइस प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3, 5। तो आप इन तीनों नंबर्स में एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इनके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। गाइस जैसा कि आप अभी इन तीनों नंबर्स में एक कॉमन बात नोटिस कर रहे होंगे कि 2 जो है उसके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं और 5 के भी हमारे पास ओनली 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 खुद के 2 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है और 5 भी। तो गाइज़ मतलब जो नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास एज अ प्राइम नंबर्स। तो अब हम बात करते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। मीन्स composite numbers are those numbers which have more than 2 factors। प्राइम नंबर्स में हमने जैसे कि देखा था कि प्राइम नंबर्स ओनली वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं अभी 1 से लेकर 1 to 10 के बीच में देख रही हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 1 to 10 हमारे पास आ जाते हैं 4, 6, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है। 6 को भी आप देख सकते हो, ये भी 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, ये भी 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। तो ऐसे ही 9 भी बिल्कुल सेम है, 10 भी ऐसे ही बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे थ्योरम पे। तो थ्योरम गाइस हमें दी हुई है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यानी हर कॉम्पोजिट नंबर, जैसे कि हम कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं हमारे पास हमने ले लिया है 4, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम ऐसे प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने 4 लिया, 4 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 1 ज़ा 2। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो हमारे पास आए 2 × 2। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि 2 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यानी उसने सही कहा एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जो कि हमारे पास 4 है, कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट में। ठीक है, अब जैसे कि हमने दूसरा नंबर लिया है 6। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, हमने सबसे मिनिमम नंबर से शुरू करना है, सबसे छोटा नंबर। पहले हमें 2 पे ट्राई करना है, फिर 3 पे करना है, ऐसे ऐसे करके हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमें सबसे छोटे नंबर से ही करनी है उसके फैक्टर्स बनाने के लिए।
तो पहले हमने लिया 2 3 ज़ा 6 और फिर आ गया हमारे पास 3 1 ज़ा 3। तो उसके भी जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो हैं 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम 8 ले लेते हैं, 8 के आप फैक्टर्स बना के देखोगे, फिर से हम छोटे नंबर से ही शुरू कर रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसके भी हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो एज अ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में बने हैं। तो थ्योरम में सिंपल बस यही बात वो कहना चाह रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, हमारी सबसे अलग होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसमें मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है कि कि जैसे कि 2 इंटू 3 है, चाहे आप 6 को हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी नंबर को आगे लिखो या किसी भी नंबर को आप पीछे लिखो। तो अगर आप 3 इंटू 2 करते तो भी आपके पास 6 आएगा, अगर आप 2 इंटू 3 करते तो भी आपके पास 6 ही आएगा। तो यही है मेन बात कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी और जो प्राइम फैक्टर है उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आगे हो पीछे हो या किसी भी ऑर्डर में वो लिखा हो। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमें इन नंबर्स को, ये हमारे पास हमें कॉम्पोजिट नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें 140, 156 और बाकी जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स बनाने। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। तो 140 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 7 ज़ा 14 और ये 0 और 70 का हाफ हो जाता है हमारे पास 35। हाँ, अब ये जैसे कि 5 आ गया है हमारे पास, तो ये 2 पे नहीं जाएगा। अब हम इसको 5 पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है। तो मिनिमम नंबर हमारा पहले 2 था, उसके बाद हमें पता है कि 35 ना तो 3 पे जाएगा ना ही 4 पे, तो अब हम इसको सीधा 5 पे करेंगे। तो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हमारे इसके प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और यहाँ पे भी आपको साफ साफ पता लग रहा है जो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर था 140, उसके हमारे जो पास फैक्टर बने हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। यानी 140 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 दो बार ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे 140 के फैक्टर्स बन चुके हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो गाइस अब हम हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 156। तो 156 को भी हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते वक्त हमें सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है। तो 156 है, हम सबसे पहले 2 पे करेंगे। ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 पे हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया है 78। अभी भी हम 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 और बाद में 1 और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे हमारे पास 2 9 यहाँ पर हमारे पास 39 आ गया। तो अब तो ये आगे 2 पे डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब हम इसको 3 पे करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो अब 13 एक प्राइम नंबर है, वो भी सिर्फ ओनली 1 पे जाएगा या फिर वो अपने खुद के टेबल पे जाएगा। तो 13 1 ज़ा 13। तो 156 के भी हमने बना लिए हैं प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे भी 2 दो बार है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ गया हमारे पास 13। इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है थर्ड 3825। तो इसके फैक्टर्स अब हमें बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जैसे कि अब ये 2 पे तो अब ये जाएगा नहीं, और हम अभी 3 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि ये ऑड पे है तो हम अब 3 पे ट्राई करते हैं। अगर 3 पे नहीं हुआ तो हम 5 पे ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 जो है अभी वो मिनिमम नंबर है, तो हम उस पर ट्राई करके देखते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1 2 7 5। तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम इसको अगेन 3 पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 पे ये फिर से डिवाइड हो रहा है और हमारे पास आया है 425। तो अगेन अभी ये 5 पे जाएगा। 5 42 और ये 5 8 ज़ा 40 और वहाँ पे 2 गया तो आया हमारे पास 5। यस, तो यहाँ पे हमारे पास 85 आ गया है। तो अगर आप 85 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल पे जाएगा। तो 17 1 ज़ा 17। तो इसके भी हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं। वो हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, इसकी स्क्वायर बनेगी इंटू 17। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है। अब हम करते हैं, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ये 5 पे ही जाएगा स्टार्टिंग पे। फाइव 1 ज़ा 5, 0 0 का 0 0 और 5 1 ज़ा 5। तो आगे ये 5 पे नहीं जा रहा है, तो ना ही अब ये 6 पे जाएगा। 7 पे हम एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे होगा 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे आएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पे 143 आ रहा है। अब हम इसको 11 पे करते हैं, क्योंकि ना ही वो अब 8 पे जाएगा और ना ही 9 पे भी मैंने ट्राई कर लिया है। और ये आ गया है 13 1 ज़ा 13। तो इसके भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर आपके पास, आप चेक कर सकते हो कि अब हमारे पास लास्ट है फिफ्थ पार्ट 7 4 2 9। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 7 4 2 9 मैंने इसको चेक किया था, ये हमारे पास 17 पे जा रहा है। तो 17 7। तो ये अब हम इसको 17 पे भी 17 पे हमने कर लिया है। 18 पे अब हम चेक करते हैं। 18 पे भी ये नहीं होगा। 19 पे मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 19 पे ट्राई करके देखती हूँ। तो 19 2 ज़ा हमारे पास होता है 38 और 13 में से 8 गए तो हमारे पास आएगा 5 और ये होगा 7। और 19 3 ज़ा 57 होता है हमारे पास। तो ये 19 पे जा रहा है। तो 19 23 ज़ा 437। तो अब 23 1 ज़ा 23। तो इसके भी हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए हैं। 7 4 2 9 इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, इसके सारे पार्ट्स ख़त्म होते हैं। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब